जो इंटरनेट पर सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं जानबूझकर बड़े शहरों से किनारा करके एकांत अज्ञात जगह पे उन दिनों में रहता हूँ। मैं अपना जन्म दिवस मनाना नहीं चाहता, क्योंकि वास्तव में मेरा जन्म था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। जन्म हुआ इस मरने वाले शरीर का, और मैं काहे को मरने वाले शरीर का जन्म मनाऊं। लाखों लाखों शिष्य साधक मनाते इस बहाने। बच्चों को कापियां बंटती है, कपड़े बंटते, गरीबों को भोजन बंटता है, कहीं पैसे दक्षिणा बढ़ती है, कहीं कीर्तन यात्राएं होती है। तो मैं अपना जन्म दिवस मनाकर गिने गिनाए 1000, 10,000, 20,000 लोगों के बीच घाटे का सौदा क्यों करूं। अभी तो लाखों लोग मना रहे हैं मेरे साधक शिष्य, और करोड़ों लोगों तक इस आध्यात्मिक प्रसाद का फायदा जा रहा है। हम मनाएंगे तो गिने गिनाई जगह पर सेवा कार्य होंगे, लेकिन हम नहीं मनाते तो हमारे भक्त मनाते तो देश भर में नहीं, विश्व भर में विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन दायी नोटबुकें, गरीबों के लिए भंडारा, अन्न, वस्त्र आदि सेवा कार्य, कीर्तन यात्राएं, प्रभात फेरियां होती है तो करोड़ों लोग आध्यात्मिक आदि दैविक फायदा उठाते हैं। दूर दूर के साधकों को इंटरनेट के द्वारा अथवा दूसरे साधनों के द्वारा संदेश मिलेगा कि आपका वास्तविक में जन्म था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ये जन्म होता है शरीर का। आप शरीर के पहले थे, तो जो भी सेवा कार्य करते हैं तो करने का राग मिटाते, भोगने की लालच मिटाते, और भगवान और गुरु के नाते परहित करते उन साधकों को आज जो आनंद आता होगा, जो कीर्तन में मस्ती आती होगी, या गरीबों को भोजन कराने में जो संतोष का अनुभव होता होगा, विद्यार्थियों को नोटबुक बांटने में जो आनंद आता होगा, अथवा जो गांव के चौराहों पर मजदूरी के लिए खड़े हो रहते हैं, सुबह 100-100, 200, 50, कहीं 200, कहीं 100, कहीं 300, देश भर में ऐसे कड़िया काम और मजदूरी काम में जाने वाले लोगों को आज के दिन के निमित्त टोपी पहनाने का अभियान चलाया था। ये सिंथेटिक चुनावी टोपी 2.5 रुपये वाली नहीं, कपड़े की टोपी 15 रुपये वाली, गरीबों को बांटो, 20 वाली, 15 वाली, 25 वाली। गरीबों को टोपी पहनाओ, और टोपी पहनने से याद शक्ति जो कमजोर होती है उसकी रक्षा होगी, नेत्र की ज्योति कमजोर होती है उसकी रक्षा होगी, सुनने की शक्ति जो बुढ़ापे में कमजोर होती है उसकी रक्षा होगी। तो इस बहाने लाखों टोपियां आज बटी, और लाखों बच्चों को भोजन हुआ होगा, और लाखों लाखों कापियां बटी होगी, छपी थी सस्ते में, और औषधालयों में, अस्पतालों में और जगहों पर जिसको जहां भी सेवा मिली उन्होंने सेवा ढूंढी होगी। तो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं तो कर्म बंधन हो जाता है, पर हित के लिए कर्म करते तो कर्म दिव्य हो जाता है। अपने देह की ममता से जीते हैं तो तुच्छ जीवन हो जाता है, आत्म प्रीति से जीते हैं तो दिव्य जीवन हो जाता है। तो भगवान जीते हैं परहित के लिए, महात्मा जीते हैं परहित के लिए। तो महात्मा और भगवान का अनुसरण करने वाले आज लाखों लाखों शिष्य भी परहित में लगे, इस बात की मुझे प्रसन्नता है, और इस बात की मैं बधाई देता हूँ इंटरनेट के द्वारा और दूसरे साधनों के द्वारा। देश भर के विदेश में जो भी साधक सेवा कार्य ढूंढ रहे, कर रहे हैं, कहीं उन्होंने अखंड राम धुन रखी है तो कहीं उन्हें पाठ रखा है, भोजन भाजन आरती पूजा, जो जिसको जहाँ जैसा जैसा अनुकूलता पड़ी है, हजारों हजारों जगह पर आज जन्म दिवस के निमित्त अपने जन्म को और कर्म को दिव्य बनाने का अवसर जिन साधकों को मिल रहा है उन साधकों को मैं बधाई देता हूँ। बापू आपको जन्म दिवस की बधाई है। बापू का जन्म दिवस की बधाई बापू नहीं स्वीकार करते, लेकिन बापू के जन्म दिवस की बधाई के निमित्त मेरे लाखों लाखों साधकों का जन्म दिवस हो रहा है दिव्य, और कर्म हो रहे दिव्य। जन्म कर्म च में दिव्यम। साधारण आदमी अपने स्वार्थ से काम करता है,
भगवान परहित के लिए काम करते हैं, महात्मा परहित के लिए काम करते हैं। तो महात्माओं का जन्म दिवस मनाने वाले तुम लोग भी आज परहित के लिए काम कर रहे, तो आज तुम्हारे कर्म दिव्य हो गए। तो महात्मा का जन्म जयंती मनाना अर्थात अपने जन्म कर्म को दिव्य बनाना है। भगवान के जन्म कर्म को दिव्य मानना अर्थात अपने जन्म कर्म की दिव्यता को जानना है। जग में नहीं कोई ऐसा मेरे गुरुवर जैसा, जग में नहीं कोई ऐसा मेरे गुरुवर जैसा, ज्ञान भरे गुरु ऐसा फिर सुख दुख कैसा, ज्ञान भरे गुरु ऐसा फिर सुख दुख कैसा, जपते रहे तेरा नाम तेरी शरण सुख धाम, जपते रहे तेरा नाम तेरी शरण सुख धाम, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा